बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फिज़िक्स का है, चैप्टर नंबर 3 जो है डायनामिक्स का चैप्टर है। ठीक, डायनामिक्स का चैप्टर है और ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिज़िक्स का, आपका चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल है। इसको गौर से आप ज़रा देख लें, जो फर्स्ट ईयर के एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए है। ठीक, a car weighing 9,800 Newton is moving with a speed of 40 km per hour. On the application of brakes, it comes to rest after traveling a distance of 50 meters. Calculate the average retarding force. पहले क्वेश्चन को समझ लें। सब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कार है, उसका वजन है 9,800 न्यूटन। ठीक, वो इस स्पीड के साथ जा रहे हैं, तो ये इसका वेट हो गया और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई कार की। ठीक, अच्छा, जब ब्रेक कार को लगेगा, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट कम्स टू रेस्ट, जब रेस्ट पे आएगा तो फाइनल वेलोसिटी जो है वी एफ कार की आपकी ज़ीरो हो जाएगी और डिस्टेंस एस जो तय करेगा वो 50 मीटर्स डिस्टेंस तय करेगा। तो हमने वो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स मालूम करना है, जिस ताकत से ये गाड़ी जो है वो रोकी गई है। ठीक, उसको हम मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना डेटा लिख के, तरीका इसके सॉल्व करने के कि आप डेटा लिख के, तो डेटा में आपके पास दो चीज़ें होती है कि आपके पास गिवन होता है और दूसरा आप फाइंड कर रहे होते हैं। तो गिवन में आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन में आपके पास है वेट ऑफ कार। ठीक, कार का वजन, वेट ऑफ कार इज इक्वल टू 9,800 न्यूटन। ठीक, अच्छा, अब यहाँ से हम कुछ कुछ चीज़ें जो है अपने लिए मालूम करना भी शुरू करेंगे। ठीक, ये आपके पास गिवन है और कुछ और क्वांटिटीज़ भी गिवन है, लेकिन यहाँ पे जब आप फोर्स मालूम करना शुरू करेंगे तो आपको मास भी चाहिए होगा। तो मास हमारे पास नहीं है, तो मास ऑफ कार क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार वो यहाँ से मालूम कर लें। ठीक, मास ऑफ कार होगा आपका, मालूम करने का जो है वो आपके पास नामालूम है। तो मास मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, वेट का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो आप यहाँ लिखें कि एज वी नो वेट या W इज इक्वल टू एम जी। ठीक, तो m क्या हो जाएगा, m विल बी इज इक्वल टू W अपान जी। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, W है 9,800 और G की वैल्यू है 9.8। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपका एक पॉइंट ऊपर चला जाएगा और ये आपका बन जाएगा, वहाँ पे 30 हो जाएगी, 98 इस साथ कट जाएगा, तो ये बनता है 1000 कैलकुलेटर से करो आसानी के साथ, तो 1000 किलोग्राम आपका इस कार का मास है। ठीक, मास हमने इसका निकाल लिया। अच्छा, अब हमारे पास एक और क्वांटिटी भी हमें चाहिए, हमें एक्सेलरेशन इसका चाहिए होगा, जिसके लिए हम बाकी चीज़ें हम दे देंगे। तो इसके लिए मैं जो चीज़ें यूज़ करूँगा वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। तो यहाँ लिख लें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार वो क्या है, वी आई इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इस 40 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास 40 मल्टीप्लाइड बाई 1000 एंड डिवाइड बाई एक आवर के अंदर 3600 जो है वो मिनट्स सेकंड्स होते हैं। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट जाएगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। ठीक, 9 4 36। अब 100 को आप जो है 9 पर डिवाइड करें कि इससे क्या क्वांटिटी आती है। ये आपका आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार भी लिख लें यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी एफ। तो वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। कार रुक गई है, जब रुक गई है तो वेलोसिटी खत्म हो गई इसकी। ठीक, इस दौरान जब वो डिस्टेंस तय करता है, डिस्टेंस जब कार तय करेगा, नहीं जब वो रुक रहा है तो वो कुछ डिस्टेंस तय कर रहा है, तो वो डिस्टेंस एस है। वो एस क्या है, दिस इज 50 मीटर। ठीक,
और हमें फोर्स मालूम करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ चाहिए, एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन ए ऑफ द कार, एक्सेलरेशन ए वो हमें यहाँ मालूम करना है। ठीक, तो एक्सेलरेशन ए मालूम करूँगा, यहाँ पर मैं लिख लूँगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन का थर्ड लॉ क्या कहते हैं? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक, 2as इज इक्वल टू, तो a क्या हो जाएगा? a यहाँ पे आप छोड़ दें और 2s को इधर लिख लें, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर अपान 2s। तो a यहाँ से निकाल ले, इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। वी एफ मेरे पास है 0, स्क्वेयर कर ले या ना स्क्वेयर कर ले 0 आएगा, और ये मेरे पास है 11.11 मीटर पर सेकंड एंड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 यानी कि 100। ठीक, और ये भी मेरे पास स्क्वेयर है, वी आई मेरे पास स्क्वेयर है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 11.11 का स्क्वेयर निकाल ले, तो ये आपका बन जाएगा 123.44 और इसको 100 पे डिवाइड करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 1.23 ठीक मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वेयर आ जाएगा। तो ए आपका मालूम हो गया। अब आप अपना फोर्स जो है रिटार्डिंग फोर्स मालूम कर सकते हैं। ठीक, अच्छा इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस आएगी, माइनस। ठीक, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये माइनस जा रहा है इसके साथ इस तरह। एफ आप मालूम करें, फोर्स रिटार्डिंग फोर्स मालूम करें, एम ए। तो एफ इज इक्वल टू एम ए क्या है? एम आपने मालूम किया था, एम कितना था? 1000 किलोग्राम। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1.23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -1230 न्यूटन। ठीक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेगेटिव फोर्सिंग शो कर रहा है कि ये आपका जो फोर्स है वो रिटार्डिंग का फोर्स है। ठीक, फोर्स और नेगेटिव, द नेगेटिव साइन शोज, या लिख ले थोड़ा सा, द नेगेटिव साइन शोज द रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, फोर्स रिटार्डिंग है, फोर्स एप्लीकेशन वाला नहीं है, फोर्स कम करने वाली फोर्स है। ठीक, ये इसको इंडिकेट करते हैं। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपका मैंने आपका बहुत इजीली जो है ना ये सॉल्व कर दिया। ये अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस के लिए जो है कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपको और भी काम मिलेगा। मुझे डॉक्टर मोहम्मद तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।